1. कमाई करने का बेहतरीन मौका। एक साथ ओपन हुए 4 कंपनियों के आईपीओ। जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइज। आज वित्त वर्ष 2022-23 का अंतिम कारोबारी सत्र है और आज आईपीओ मार्केट में काफी हलचल देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि आज यानी 31 मार्च 2023 को 4 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुए। ये चारों कंपनियां आईपीओज के जरिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाएंगी। इनमें से 2 कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी, वहीं बाकी 2 की लिस्टिंग बीएसई एसएमई सेगमेंट में होगी। इन कंपनियों का आईपीओ हुआ ओपन। मोस्ट यूटिलिटी डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस आईपीओ के तहत कंपनी 57.74 लाख नए शेयर जारी करेगी, जबकि मौजूदा शेयर होल्डर्स 8 लाख शेयरों की पेशकश करेंगे। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 72 to 76 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। वहीं 1600 शेयरों का लॉट साइज तय किया है। नए शेयरों को जारी किए जाने से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। सनकोड टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ भी शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5.15 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 47 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की है। इसके साथ ही कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 3000 शेयरों का लॉट साइज तय किया है। यह इश्यू 6 अप्रैल 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इन्फिनियम फार्माशेम। इस कंपनी का आईपीओ इन्फिनियम फार्माशेम आईपीओ भी शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। आईपीओ के साइज के लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर है। इस आईपीओ का कुल आकार 25 करोड़ रुपए है। ये भी फिक्स प्राइस इश्यू है और कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 135 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की है। इस इश्यू के लिए कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयरों का लॉट साइज तय किया है। एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस आईपीओ। यह इनिशियल पब्लिक ऑफर भी शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ। इस आईपीओ के तहत कंपनी कुल 21 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस इश्यू के तहत 33 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 61 to 64 रुपये का प्राइस बैंड और 2000 शेयरों का लॉट साइज तय किया है। 2. क्लोजिंग बेल टुडे। निवेशकों की चांदी। सेंसेक्स 1031 अंक चढ़कर हुआ बंद। रिलायंस में 4% से ज्यादा उछाल। विभिन्न सेक्टर्स में जबरदस्त लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों शुक्रवार को भारी उछाल के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1031.43 अंक यानी 1.78% उछाल के साथ 58,991.52 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 279.05 अंक यानी 1.63% की तेजी के साथ 17,359.75 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। शुक्रवार को भी सेक्टोरल इंडिसेज हरे निशान के साथ बंद हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2% उछाल के साथ क्लोज हुआ। इसी तरह ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर 1 to 1% के उछाल के साथ क्लोज हुए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेज में 1 to 1% का उछाल देखने को मिला। इन शेयरों में दिखा सबसे ज्यादा उछाल बीएसई सेंसेक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सबसे ज्यादा 4.29% के उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं नेस्ले इंडिया का शेयर 3.30%, इन्फोसिस का शेयर 3.19%, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 3.08%, टाटा मोटर्स का शेयर 2.80% और टीसीएस का शेयर 2.16% के उछाल के साथ क्लोज हुआ। इनके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, विप्रो, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, इंडसइंड बैंक, HDFC का शेयर, HDFC शेयर प्राइस 1% से ज्यादा तेजी के साथ क्लोज हुआ। इनके अलावा भारती एयरटेल, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी हरे निशान के साथ क्लोज हुए। इन शेयरों में दिखी टूट। सेंसेक्स पर शुक्रवार को सनफार्मा का शेयर सबसे ज्यादा 0.77% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। इसी तरह एशियन पेंट्स का शेयर 0.27%, एशियन पेंट्स का शेयर 0.24% और टाइटन का शेयर 0.05% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। 3. रिलायंस से 10 to 15% का रिटर्न कमाने का मौका, जाने एक्सपर्ट संदीप सभरवाल से। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक बीते काफी समय से खराब प्रदर्शन करते हुए आ रहा है।
हालांकि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में वापसी करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। मार्केट एक्सपर्ट संदीप सभरवाल मानते हैं कि रिल का स्टॉक आने वाले समय में करीब 10 से 15% की रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दे सकता है। एक्सपर्ट सभरवाल मानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक में खराब प्रदर्शन की वजह से वह अपने शीर्ष से करीब 20% नीचे आ चुका है, जिस कारण से इस लेवल पर यह स्टॉक निवेश के नजरिए से अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के मेन बिजनेस पर कंपनी के वैल्यूएशन को करना चाहिए। वह बिजनेस जो उनके प्रमुख बिजनेस नहीं थे, अगर देखा जाए तो बीते समय में उनके साथ कई सारे मुद्दे जुड़े हुए थे, जैसे रिटेल, टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग मार्जिन जैसे मुद्दे पर प्रॉफिट का स्थिर होना। हालांकि सभरवाल मानते हैं कि यह सभी मुद्दे अब स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। 4.5 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को बनाया करोड़पति, दिया 11,000% का बम्पर रिटर्न। पाइप बनाने वाली कंपनी अपोलो पाइप्स के शेयर ने निवेशकों को पिछले 10 साल में ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है। इस अवधि में इस स्टॉक की कीमत में 11,000% का उछाल देखने को मिला है। इस स्टॉक में 2013 में 1 लाख रुपए का निवेश करने वाले इन्वेस्टर ने अगर अपने निवेश को होल्ड किया होगा तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस समय बढ़कर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई होगी। आइए जानते हैं इस स्टॉक ने किस प्रकार छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 2013 में इतनी थी स्टॉक की कीमत। इस शेयर की कीमत 2013 में 4.83 रुपये यानी 5 रुपये से भी कम थी। ये स्टॉक उस समय से आज तक कई गुना बढ़कर 540 रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है। इस तरह इस पेनी स्टॉक ने पिछले 10 साल में निवेशकों को काफी मोटा रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने 1 लाख रुपए के निवेश को 1.11 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया है। अपोलो पाइप्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 2,148 करोड़ रुपए है। ये कंपनी पाइप सिस्टम बनाती है और उसका वितरण करती है। ये कंपनी पाइप फिटिंग, स्प्रिंकलर सिस्टम और सॉल्वेंट सीमेंट बनाती है। 5. गोल्ड प्राइस टुडे। सोने का भाव बढ़ा, चांदी भी हुई महंगी, जानिए क्या हो गए हैं रेट। सोने एवं चांदी की कीमत में शुक्रवार को उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 11:36 बजे जून 2023 में डिलीवरी वाले सोने में 5 रुपये यानी 0.01% की तेजी के साथ 59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में जून कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव गोल्ड प्राइस 59,895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। 6. अदानी के शेयरों की धूम, 10 में से 9 शेयर चढ़े, 2 स्टॉक्स में लगा अपर सर्किट। अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनी के शेयरों में रिकवरी दिखनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को ग्रुप की 10 में से 9 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। वहीं 2 स्टॉक में अपर सर्किट लगा, केवल एक स्टॉक में लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा था। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 4% तक चढ़ गया था। आइए जानते हैं हर स्टॉक का हाल। इन शेयरों में लगा अपर सर्किट। अदानी पावर शेयर प्राइस टुडे। इस शेयर में शुक्रवार को अपर सर्किट लगा और 4.98% के उछाल के साथ यह 191.60 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। NDTV शेयर प्राइस। इस स्टॉक में भी 4.98% के उछाल के साथ अपर सर्किट लगा। कंपनी के स्टॉक का भाव 191.70 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले बुधवार को इस स्टॉक का भाव 182.60 रुपये रहा था। इन शेयरों में दिखी तेजी। अदानी एंटरप्राइजेज शेयर प्राइस। इस स्टॉक में 1.55% के उछाल के साथ 1,767.45 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में इस स्टॉक की कीमत 1,740.40 रुपये रही थी। दिन के कारोबार के दौरान एक समय में ये स्टॉक 1,825 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था। अदानी टोटल गैस शेयर प्राइस। इस शेयर में 1.23% की तेजी के साथ 882.45 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। बुधवार को इस शेयर की कीमत 871.70 रुपये रही थी। अदानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस। इस शेयर में 1.06% की तेजी के साथ 1014.10 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में ये स्टॉक 1003.45 रुपये के स्तर पर रहा था। अदानी ग्रीन एनर्जी। इस शेयर में 0.91% की तेजी के साथ 902.50 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। अदानी विल्मा शेयर प्राइस। इस स्टॉक में 4.14% की तेजी के साथ 402.55 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। ACC शेयर प्राइस। इस शेयर में 1.54% के उछाल के साथ 1650.90 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
इससे पिछले सत्र में इस स्टॉक का भाव 1625.90 रुपये रहा था। अंबुजा सीमेंट्स शेयर प्राइस इस स्टॉक में 0.91% के उछाल के साथ 367.20 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इस शेयर में आई गिरावट। अदानी पोर्ट्स शेयर प्राइस इस शेयर में शुक्रवार को 0.031% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। दिन के कारोबार के समय में ये स्टॉक गिरकर 631.55 रुपये के स्तर तक आ गया था।